अच्छे घर में सुकून नहीं है, अल्लाह आप सबको दे। बड़े चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको अल्लाह ने दिया है, भाई अल्लाह और दे, ठीक है। लेकिन सुकून हमने समझा शायद कोई कोई ब्रांड के कपड़े पहनेंगे तो सुकून आ जाएगा, फिर कोई नहीं मिला। हमने सोचा शायद कोई महंगा सा मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे तो सुकून आ जाएगा, फिर नहीं आया। और हमने सोचा शायद कोई महंगी सी गाड़ी नीची होगी, फिर सुकून आएगा। और हज़रत कोई मेरी बात का गुस्सा ना करना, ये सारी नेमतें अल्लाह ने मुझे दे रखी हैं हज़रत। आप समझे कि शायद मैं बातें कर, नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं खैर खाई करने की कोशिश, ये सब चीज़ें अल्लाह ने मुझे भी दे रखी हैं हज़रत। लेकिन सुकून हमने सोचा शायद किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे तो दिल को सुकून मिल जाएगा। बहुत कुछ कर लिया, बाहर गए, घूमा फिरा, सुकून नहीं मिला, क्योंकि इनमें से किसी चीज़ में सुकून नहीं। सुकून किधर है? सुकून अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में है, इसलिए दिल बेसुकून है हज़रत। मुझे बड़े ज़्यादा फ़ोन आते हैं लोगों के, जी दिल बड़ा बेसुकून। मैं हज़रत इस दौर में उसको भी वलीउल्लाह समझता हूँ कि जिसका दिल बेसुकून है हज़रत, नहीं तो बाकी तो दिल मर चुके हैं हज़रत। अब तो दिलों को फील ही कुछ नहीं होता हज़रत। मैं इस दौर में उसको भी बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि जो कहता है जी मेरा दिल बेसुकून है, मेरी रूह बेचैन है, मैं उसको खुश नसीब। नहीं तो हज़रत दिल इन फीलिंग से आरी हो चुके हैं, अब दिलों को कुछ नहीं होता हज़रत, मर चुके हैं, स्याह हो चुके हैं। वो बड़ा खुश नसीब है जिसको अभी ये कैफियत, ये हाल मुयस्सर है कि उसका दिल बेसुकून होता है, या उसकी रूह में अभी इज़्तिराब है, बेचैन होती है। तो उसका दिल और उसकी रूह से तकाजा कर रही है, भाई तूने सब कर लिया, कपड़े भी अच्छे पहन लिए, खाना भी तू ए क्लास का खा रहा है, घर भी बढ़ा ले, और लेकिन मेरी गिज़ा ये नहीं है, हमारी गिज़ा ये नहीं है। हमारी गिज़ा अल्लाह का जिक्र है, हमें हमारी गिज़ा दे, इससे तेरे जिस्म को तो सुकून मिलेगा, लेकिन हम बड़े बेसुकून हैं, दिल बड़ा बेसुकून है, रूह बड़ी बेचैन है। क्यों? क्योंकि इनकी गिज़ा अल्लाह का जिक्र है। इनको दो हज़रत इसकी गिज़ा, दिलों को इसकी गिज़ा दो। और कुर्बान जाऊं हज़रत, जब दिल को फिर उसकी गिज़ा मिलनी शुरू होती है तो फिर क्या बताऊं, फिर दिल की कैफियत और हाल क्या होता है हज़रत। बहरहाल बात एक और जानिब निकल जाएगी, मैं जिस पे हूँ मैं उसी पे रहूँगा। तो आप फरमा रहे थे भाई अल्लाह का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा, रूह का इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह उम्र में बरकत देगा। ये हदीस पाक है जी, कुर्ब क़यामत जवान अमवात में इजाफा होगा। भाई पहले क्यों नहीं हुई कुर्ब क़यामत? क्यों? क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाएगी, फिर ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है, जवान अमवात आम हो जाएंगी। अब सुनेंगे 22 साल का चला गया, 20 साल का चला गया, 18 साल का चला गया। उम्र में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, ठीक है जी। अब लाजिम नहीं जी अगर मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सामने हर बैठा बंदा मेरी गुफ्तगू से इत्तेफाक करे। अब किसके दिल में क्या चल रहा है मेरी जाने वाला हज़रत, मैं तो एक आम सा मौलवी सादा सा बंदा हूँ। लेकिन शेख अबुल हसन खिरकानी अल्लाह के वली थे, और किताबों में लिखा है जब किसी आलिम की मजलिस में जाए तो ज़ुबान काबू में रख, क्योंकि तेरा बोलना तेरा भेद खोल देगा। अगर किसी बादशाह के दरबार में जाए तो अपना सर काबू में रख, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले की मजलिस में जाना हो तो फिर अपने ख्याल काबू में रखना, क्योंकि ये दिलों के ख्यालों को जान लेते हैं हज़रत, ये जासूस होते हैं दिलों के हज़रत। अल्लाह ने इनको ये ताकत दे रखी होती है, ये दिलों में आने वाले ख्याल पर, ये वक्री बात है, रहते चुप हैं हज़रत, ये 10 लाख बंदे फिर बवे कौन कौल आके हज़रत। अगर ये बोल ही पड़े कि तू दिल में बैठा क्या सोच रहा है, तो कौन बैठेगा इनके पास? नहीं, ये पर्दे डालते हैं हज़रत, तरबियत करते हैं लोग। कभी कभी होता है मौका कि ये फिर कुछ ऐसी बात कर देते हैं। वो लिखा है जी उस वक़्त अपने वक़्त का बहुत बड़ा मुफक्किर बू अली सीना भी हज़रत की मजलिस में बैठा था, और बू अली सीना ज़ाहिर है वो एक मुफक्किर था, वो एक साइंसदान था, वो हज़रत किसी बात को भी बग़ैर सबूत के नहीं मानते हज़रत। अब हज़रत तो बयान कर रहे हैं, लेकिन लिखा है कि बू अली सीना सामने बैठे सोच रहे हैं भाई ये बाबा कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह अल्लाह करो दिल को सुकून मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करो रूह की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह करो रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह अल्लाह करो उम्र में बरकत होगी, अल्लाह अल्लाह करो अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता कर देगा। भाई ये कैसे हो, एक नाम इतने काम कैसे करेगा? हम भी बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए तो जो सेलमैन होता है ना, हम उसको कहते हैं भाई ज़रा बता हैं इसकी क्या क्या क्वालिटी है, ये क्या क्या इसमें फंक्शन कौन से हैं। उनका भाई ये कैसे हो सकता है, बंदा एक नाम ले और इतने काम हो, ये नहीं हो सकता। और बू अली सीना खुद ही जज हैं और खुद ही वकील हैं हज़रत। वो पहली दलील क्या देते हैं, वो कहते हैं जी एक बंदे को प्यास लगी है,
वो अपने हाथ में पानी का गिलास रख ले और गिलास रख के कहना शुरू कर दे पानी पानी पानी, तो क्या फ़कत पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी? भाई पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीने से प्यास बुझती है। तो ये कैसे हो सकता है बंदा अल्लाह अल्लाह करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़े और इतने काम हो जाए? नहीं हो सकता। दूसरी दलील अबू अली सीना खुद को देते हैं। वो कहते हैं कि बंदा बीमार है, वो तबीब के पास जाए, दवाई लेके आए और दवाई ला कर खाए ना, बल्कि उसको हथेली पे रख के कहना शुरू कर दे दवाई दवाई दवाई, तो क्या दवाई दवाई कहने से आराम आ जाएगा? दवाई दवाई कहने से आराम नहीं आता, दवाई खाने से आराम आता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है बंदा अल्लाह का नाम ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़े और इतने मामला तो हो जाए हजरत? अब देखें ना हजरत जी, जो इस वक्त हालात बने पड़े हैं, जो इस वक्त हालात बने पड़े हैं, मैं अक्सर कहता हूँ हजरत जी, वो जियो वाले वखरा रोला डाल रहे हैं, AR वाले वखरा डोला डाल, लेकिन कुरान से कोई नहीं पूछता कि ए कलाम इलाही, ए किताबुल्लाह, तू बता क्यों आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ गया? क्यों आटे की? भाई पूछो तो सही ना कभी कुरान। हामिद मीर क्या बताएगा? मेरा चलो मुंह से नाम निकल गया, मैं नहीं मुनासिब समझता नाम लेना। जैद बकर क्या बताएगा? भाई वो तो प्रोग्राम के भी पैसे ले रहे हैं, वो बताएंगे कि हालात क्यों बिगड़े हजरत। और हजरत कभी आप कुरान खोल के कुरान से सवाल करें कि ये हालात क्यों बने हजरत, तो कुरान उसका आपको एक ही जवाब देगा, और वो क्या? कुरान कहता है वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन धन का, और जब तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे फिर तुम्हारी मईशत को तंग कर दिया जाएगा। ये दिन ही इसलिए देखने पड़ रहे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र छोड़ चुके हैं। ये दिन आए इसलिए आप जैद को कसूरवार ठहरा रहे हैं, आप बकर को कसूरवार ठहरा। जैद बकर बस नाम है, असल वजह यह है कि हम अल्लाह का नाम लेना छोड़ चुके हैं। मैं कहता हूं अभी हजरत हमें बड़ी आदत है एक दूसरे को थर्मामीटर लगाने की। लगाओ हाँ सारे अपने आप को थर्मामीटर। सुबह जब उठे थे, जब आंख खुली तब से लेकर अब तक सारे अपने आप को थर्मामीटर लगा के चेक करो हाँ कितनी बार अल्लाह का नाम लिया। लगाओ हजरत सारे अपने आप को थर्मामीटर। हजरत जब से बेदार हुए हैं, जैसे उठे थे तब से लेकर अब तक मैंने कितनी बार नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक किया है। और फिर वो कह रहे हैं कि पहली सजा क्या होगी? मईशत को तंग कर दिया जाएगा। और आज हजरत सबके पास सबके लिए वक्त है हजरत, नहीं वक्त है तो जो वक्त का पैदा करने वाला है हजरत उस ज़ात के लिए वक्त नहीं रहा कोई भी। मैं हजरत अक्सर ये हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़िक्र मैं बच्चों से पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार दिन और रात डालो तो 24 घंटे बनते हैं, 24 आवर 24 घंटे बनते हैं। मैं कहता हूँ हजरत जी, कारी साहब किबला मेरे सियालकोट का खूबसूरत नाम है जी, कारी फ़कीर मसूदी साहब बैठे हैं, किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, उलमा माशाल्लाह बैठे हैं। हजरत जी फजर की नमाज में मैं कहता हूँ सूरह मुज़म्मिल भी तिलावत की जाए ना, कोई शद ना छोड़ो, कोई मद ना छोड़ो, पूरी तरतील और तजवीज़ से पढ़ी जाए तो 13-14 मिनट में फजर की जमात हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूं जी 20 मिनट दे लो फजर की नमाज को। 24 घंटों में से फजर की नमाज को कितने हमने दिए? 20 मिनट। मैं कहता हूं जी 15 मिनट नमाज जोहर को दे लो। 24 घंटों में से 2 नमाजों में हमने अपने अल्लाह को कितना टाइम दे दिया जी? 35 मिनट हो गए। हला असर हजरत जी 5 मिनट में क्लियर हो जाती है। मैं कहता हूं जी असर को भी 10 दे लो। 3 नमाजों में के लिए हमने 24 घंटों में से अपने अल्लाह को कितने दिए जी? 45 मिनट दे दिए। ठीक है जी। मैं कहता हूं जी मगरब ਨੂੰ भी 15 ही दे लो। 4 नमाजों के लिए हमने 24 घंटों में से अपने अल्लाह को कितना टाइम दिया? 60 मिनट दिया। मैं कहता हूं जी इशा को भी 20 दे लो। ठीक है जी। 24 घंटों में से 5 नमाजों के लिए आप अगर अपने अल्लाह को वक्त देते हैं तो 24 घंटों में से कितना बन गए? 80 मिनट हजरत जी। मैं कहता हूं हजरत जी अब मैं इस पर कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको नमाज की तरफ लेके आना है, भगाना नहीं हजरत। मैं अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कि इस यहाँ उसके लिए क्या हजरत वो बंदा कैसा बंदा है कि जिसके पास 24 घंटों में से अपने अल्लाह के लिए 23 घंटे और 40 मिनट, जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो 20 मिनट भी नहीं है। ओ भाई 23 घंटे और 40 मिनट तेरे थोड़े हैं।
यार सारे सियाने बयाने बैठे हो, कोई तो बात का कभी जवाब दो हमें आगे से। बोलते कोई नहीं हजरत। ओ भाई थोड़े हैं भाई, बीवी बीवी है, 2 टाइम, 23 घंटे 40 मिनट। ससुराल जाना है जाओ, मायके जाना है जाओ, भाई के पास जाना है जाओ, किसने मना किया? 23 घंटे 40 मिनट तुझे दिए हैं, 23 घंटे 22 घंटे और 40 मिनट तुझे दिए हैं, तेरे हैं। उसके लिए बकायदा निजाम दिया। क्या कहा? फरमाया जब रात आए सो जा, वजालना नौमकुम सुबाता, हमने रात सोने के लिए बनाई, सो। लेकिन जब फजर के लिए बुलाएं तो फिर उठ भी जा। दिन आया फिर क्या क्या? वजालना नहारा माशा, दिन काम के लिए बनाया कर। बंदे 1 घंटा 20 मिनट साढ़े ने, 22 घंटे 40 मिनट तेरे। लेकिन अब आप खुद सोच लीजिएगा कि यहां क्या लफ्ज होना चाहिए था कि हालात इतने खराब हुए पड़े हैं, हमारे पास आज अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं है। तो फिर क्या कहा? फिर क्या होगा? हम मईशत को तंग कड्डो हजरत है टाइम, ये टाइम उसका है। नहीं तो फिर क्या होगा? हो रहा है, शुरू हो गया काम। फिर वो क्या करेगा? अगर तूने 1 घंटा तो 20 मिनट जेड़े ओदे ने जो ना ना दिते, उन्हें फिर तेरे 22 घंटे ते 40 मिनट च भी बरकत नहीं रहने देनी। ये हजरत उलमा मौजूद हैं। मैं अक्सर हजरत सोचा करता था कि ये कैसे होगा। मसलन हदीस पाक का मफहूम है कुर्बे क़यामत साल महीने के बराबर हो जाएगा। वक्त में इतनी बेबरकती होगी, वक्त में इतनी बेबरकती आ जाएगी। 1 साल ऐसे गुजरेगा, होगा साल ही 365 दिन पूरे होंगे, कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन क्या होगा? बरकत उठ जाएगी। 1 साल ऐसे गुजरेगा जैसे 1 महीना गुजरा, 1 महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरा। ये नहीं कि महीने के दिन कम कर दिए जाएंगे, 30 ही रहेंगे, लेकिन गुजरेंगे ऐसे जैसे 7 दिन गुजरे। और 7 दिन कैसे हो जाएंगे? जैसे 1 दिन गुजरता है। बरकत उठ जाएगी वक्त में। मैं सोचा करता था कैसे होगा, क्यों होगा? फिर जवाब ही आया, बंदिया जब ये हालात आ जाएंगे कि लोग वेले होके भी इतने मसरूफ होंगे, शादियों के लिए टाइम होगा, मंगनी एक नहीं छोड़ेंगे, अकीका एक नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करता हूं बड़े बड़े मजमू में, कहता हूं भाई मुझे पूरे पाकिस्तान में तलाश है, बुढ़ा हो गया मैं भी, लब्बा नहीं जे बंदा कोई भी। मैं पूछता हूं बड़े बड़े मजमू में जाके, मैं कहता हूं भाई अगर यहां कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको किसी जगह से कोई शादी का पैगाम आया हो, वजह कोई ना हो, नाराजगी ना हो, बीमार ना हो, मसरूफियत ना हो, और वो फिर भी उस शादी में मैनू नहीं जे लब्बा। मैंने यहां तक भी आवाजें सुनी है, मसलन शादी से कार्ड आ जाए ना, पता है जो घर का को बड़ा हो, वो क्या कहते, वो एक कार्ड आया को एक कदाते जाओ। ओ भाई तुझे को बंदा कार्ड भेजे, तुझे इतनी फिक्र है? तू क्या कह रहा है भाई? कार्ड आया है को एक कदाते जाओ। भाई जो बंदा तुझे पैगाम भेजे तुझे उसकी इतनी फिक्र, जो 5 बार दिन में तुझे तेरे अल्लाह के घर से पैगाम आ रहा है कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं तुझे। आज बंदे के कार्ड की तो अहमियत हो गई, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से तुझे पैगाम आ रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं रही है। तो फिर क्या होगा? काफिर मईशत, बंदे आटा है ही तेरे। वो मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला एक शेर पढ़ा करते थे, फरमाया करते थे जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, ये सब कुछ तेरे लिए लेकिन तू खुदा के वास्ते। सारा कुछ ही तेरे लिए, तुझसे क्या मांगा? अल्लाह को तो सेब की हाजत ही नहीं, अल्लाह कब सेब खाते हैं? अल्लाह को कब गोश्त की तलब, अल्लाह को कब प्यास लगती है? ये तो सारा कुछ तेरे लिए, दूध तेरे लिए, दही तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, सब्जियां तेरे लिए, फल तेरे लिए, बादाम तेरे लिए, किशमिश तेरे लिए, अखरोट तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, आसमां तेरे लिए, सूरज तेरे लिए, तारे तेरे लिए, चांद तेरे लिए, आसमां तेरे लिए, तू मेरे लिए, तू मेरे लिए। लेकिन असी भी आख्या ना जी ये किस तरह हो सकता है, असी सारे लई हैं लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल लई नहीं। सबके लिए टाइम है जी, नहीं है तो जिसने टाइम को पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया है, उसके लिए टाइम। हजरत बैठे सोच रहे हैं भाई ये कैसे होता है, बंदा एक नाम ले और इतने काम हो। हालात रजी नाम बड़ा असर रखते हैं, नाम बड़ा बड़ा असर रखते हैं।
मैं चलो बात फिर हो चले इधर ही रहते हैं। अब हज़रत ने ना वो बू अली सीना का ख्याल पकड़ दिया और आपने भरी बज़्म में बू अली सीना को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया ओ गधे, तुझे क्या पता अल्लाह के नाम की कितनी बरकतें हैं। अब ज़ाहिर है जी बू अली सीना कौन सा को आम बंदा था, इतना बड़ा नाम था। हज़रत ने इतनी बड़ी महफल में सबके सामने बू अली सीना को गधा कहा। बू अली सीना को बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन बू अली सीना ने गुस्सा दबाया, क्योंकि गुस्सा करने का फ़ायदा कोई नहीं था। सारे तो हज़रत के मुरीद बैठे थे, गुस्सा करके मार खानी थी उसने गुस्सा शो ये किया कि मुझे हज़रत के गधा कहने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिखा जी गुस्सा इतना शदीद था कि छुपाए नहीं छुपा। गुस्से से बू अली सीना का रंग सुर्ख हो गया, उसको बैठे बैठे पसीना आ गया। गुस्सा इतना बड़ा कंट्रोल नहीं हुआ कि वजूद गुस्से से कांपने लग पड़ा। अब वो अल्लाह के वली जिन्होंने अंदर का हाल जान लिया, क्या सामने से आगाह नहीं थे। आपने फरमाया बू अली सीना तुझे क्या हुआ, ये बैठा बैठा सुर्ख क्यों हो गया, पसीना क्यों आ गया, क्यों कांप रहा है। अब बू अली सीना आगे से अर्ज करते हैं, हज़रत देखें आपने भी तो ज़्यादती की है ना, आपने कोई मेरी इज्जत का लिहाज नहीं रखा, सब लोगों के सामने आपने मुझे गधा कह दिया। क्या अब इतना भी नहीं मेरा बनता कि मुझे इतना गुस्सा भी ना आए है, रंग ना सुर्ख हो, पसीना ना आए, गुस्से से कांपू ना। आपने भी तो देखे ना, सब लोगों के सामने गधा कह दिया। आपने फरमाया तू भी तो बैठा सोच रहा था ना, ये जी अल्लाह अल्लाह कहना की हुंदा, देखते सही और गधा कहना लेना कुछ हो गया, अल्लाह अल्लाह कहना की नहीं हो सकता है। अगर गधा कहने से इतना कुछ हो सकता है तो अल्लाह मैं ये हुआ वाकया, बाकी तो अगर गधा मैंने एक दफ़ा ना, चलो आपने तो आगे से इजहार किया कि गल समझ आई, मैं इधर इधर कितने इधर ना कितने कींगड़ा मोड़ को पिंड वाले पासे टुर गया, या तो बेचारे जज़ब की कैफियत में चले गए थे, सामने बैठे सारे ही, या पता वो हिले ही कोई नहीं सामने। मैं भाई गल है जिन्हों जिन्हों मेरी गल समझ नहीं ना आई है, बाहर मेन रोड जान डे है, सवेरे उत्थे खलो जाना है, जोड़ा मुंडा लमगे ना जरा जिदे डंड छंड वाल लोन 1 to 5 ते उन्होंने खलार लैना, तो खलार के इन्ना ही कहना है भाई भावें तू 1 to 5 ते बैठा तो तू है गधा ही है, तो मेरा नंबर रख लो, फिर उन्होंने दसियो की बच गया तो की टुट गया। इधर वो भाई अगर ये छोटे छोटे लफ्ज़ इतना असर रखते हैं, कुर्बान जाऊँ यार, उसके नाम पाक में कितना असर होगा। उसके नाम में तो क्यों नहीं लेते हज़रत, फिर उसका नाम ले लो हज़रत। अज अज खुदा दी कसम जे वक्त जे ले लो ना, कुछ कम नहीं जी अगे आना हज़रत जी, कुछ कम नहीं जी आना, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ भी कम नहीं जी अगे आना। जिस जिसको मैं समझे बैठा हूँ अगे ओदा ना ही कम आना जी, अगे ओदा ना। अज वक्त है मियाँ, ये ले लो हज़रत, ये वक्त जा रहा है। और क्योंकि हज़रत जी ये नहीं कि एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब सिर्फ गुजरान ही ने, ये जो पाक लोग होते हैं ये इन चीज़ों से निकल चुके होते हैं हज़रत, उनकी एक ही पहचान होती है ग़ुलाम मुस्तफ़ा हज़रत जी हैं वो। लेकिन मैं कहता हूँ जी मेरी बरादरी का फ़ख्र है मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, फ़ख्र है मेरी बरादरी का जी मियाँ मोहम्मद बख्श, और उन्होंने भी यही बात की। तरीका होता है जी बुज़ुर्गों का अपना अपना। आप क्या कहते हैं, लोए लोए ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना कर ले। क्या तूने आज तक देखा कब्र में किसी को साथ कुछ लेके जाते हुए? कुछ भी नहीं भैया। बल्कि हजरत जी ये मेरी बात याद रखना, हजरत उम्र थोड़ी है, मैंने